चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक आता है डेप्थ इज पैटर्न। तो आपको पता ही हमें हर चीज़ करने की हमारे लिए पैटर्न होता है। जस्ट लाइक हम सुबह उठते हैं, फिर स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ से आके लंच करते हैं, देन थोड़ा रेस्ट लेके फिर ट्यूशन जाते हैं या फिर हम ग्राउंड में खेलने जाते हैं, देन एंड सो ऑन अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स में भी पैटर्न होता है, फिगर्स का पैटर्न होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम वन बाय वन हमारे पास यहाँ पर क्या है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लिखा है बाई स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड चिल्ड्रन। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करना है, बाई स्टडिंग ऑफ पैटर्न्स चिल्ड्रन आस्क टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सटेंड ऑफ पैटर्न। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न्स की बात करी जा रही है, तो आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वाटर का सिर्फ एक ही पैटर्न है, सेम कलर सेम साइज। तो यहाँ पर भी आपने सर्कल का एक पैटर्न देख लिया, ये भी क्या देख लिया, पैटर्न। तो ये डिजाइन्स होते हैं। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास टेबल पैटर्न्स। टेबल पैटर्न मीन्स कि हम यहाँ पर क्या बनाए, देखो यहाँ पर है हमारे पास 2 देन 8 देन 14 20 26 32। तो ये सब क्या 2 के मल्टीपल्स है। ठीक है, ये भी क्या 2 के मल्टीपल्स है, ये भी क्या 2 के मल्टीपल्स। तो ये क्या हो गया हमारे पैटर्न। तो ये वाली लाइन 3 के मल्टीपल्स से बिलोंग करती है, यहाँ पर 4 एंड 5 हो सकता है। चलिए, तो आप टेबल्स के थ्रू भी पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं। Next, we are having the number pattern arising out of addition of consecutive numbers. तो अब आता है 3 consecutive numbers just like 1 2 3। वो कितना हो जाएगा हमारा 6, 2 3 4 कितना हो जाएगा 9, 3 4 5 कितना हो जाएगा 12, 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा 15, 5 6 7 ये हो जाएगा 80। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग ऑड नंबर्स। तो एडिंग ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है, जब आप सीक्वेंस में नंबर्स को ऐड करते हैं ऑड नंबर्स को, तो वो उसी नंबर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 3 नंबर्स ऐड करें तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 नंबर्स ऐड करें 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 60। तो ये सारे क्या हमारे पास पैटर्न्स हैं। अब देखिए यहाँ पर है मल्टीप्लाइंग बाय 2 नंबर एंडिंग विद 5। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे 15 15 2 डिजिट नंबर होना चाहिए प्लस लास्ट में 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम नंबर का हमें स्क्वायर निकाला है कि 5 मल्टीप्लाई 5 25। 1 के जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या आता है 2 1 ज़ा 2, 5 5 ज़ा 25। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब ये देखते हैं 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20। तो हमेशा जो फर्स्ट नंबर होगा उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके हम आगे का पार्ट लिखते हैं। ठीक है, चलिए बस लास्ट में क्या होना चाहिए आपके पास 5 होना चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास सेम यही पैटर्न्स हैं जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं डिफरेंस इन सम को। तो चलिए हम आ गए अपनी एक्सरसाइज दैट इज 10.1। ओके, तो इस एक्सरसाइज में 10.1 में हम क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। देखिए 10 + 2 20 करेंगे तो 30 आ गया। ठीक है, देन उसके बाद 40 + 30 70। अच्छा, ये हमने यहाँ पे 200 को डिवाइड करा, 200 ये 120 ये हो गए 80। नहीं, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। चले, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 50 होना चाहिए। अगर आप इन दोनों ऐड करेंगे ये आ जाएगा, देन ये अगर आप इन दोनों ऐड करेंगे 80, अगर आप इन दोनों ऐड करेंगे तो इतना आ गया 70, अगर आप इन दोनों ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा 200। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। तो 8 + 5 13, 8 + 2 10 एंड 2 + 2 4, 13 + 10 23 एंड 10 + 4 इज 14। अब इन दोनों ऐड करेंगे 20 30, दिस इज 37। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 इन द पैटर्न ऑफ सर्कल। स्टडी द पैटर्न, आंसर द मिसिंग टर्म्स। ओके, अब देखिए 4 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 8 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। ठीक है, देन 6 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 9, 3 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ओके, तो आपको इसी टाइप से फॉलो करने हैं। चलिए आप लोग बाकी पैटर्न्स फॉलो करिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस फाइंड अ सिंपल रूल टू जनरेट द सीक्वेंस
डिस्क्राइब योर रूल इन describe your rule in where use it to write down the next three numbers or terms. चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट में. देखिए 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 2, 3 स्क्वायर इज 3, 4 स्क्वायर मीन्स 4 की पावर 2, देन 5 पावर 2, 6 पावर 2, 7 की पावर 2 करेंगे 7 7 से 14, 8 की पावर करेंगे तो 8 8 64, 9 9 सा करेंगे दैट इज 81. ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हमारे ऑड नंबर्स, तो आप ये भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं. चलिए कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पास. स्टडी द पैटर्न गिवन बिलो. हो गया, बस आपको ये जो नंबर्स गिवन इनको ऐड करना है 1 + 1. ठीक है, 2 5 10 10 10. और अगर 2 डिजिट नंबर आता है तो आपको दोबारा से क्या करना है, ऐड करना है. ओके, अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है 10. 1 + 2 + 1 इज 6, तो 6 ही रहेगा. चलिए राइट द नंबर अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम द अबव पैटर्न. तो चलिए यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं. बी पार्ट लेंगे दैट इज 6 + 6 करेंगे दैट इज 12. तो 12 + 1 + 2 करेंगे तो 3. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3. ठीक है, तो इसी टाइप से आप उसको फॉलो करना. चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6. चलिए तो आप इनको ऐड करते जाइए. तो 3 2 6 3 7 3 4 12 3 5 15. ठीक है, तो यहाँ पर 4 से स्टार्ट कर रहा था. 2 3 4 1 2 3 तो 2 हो गया. तो यहाँ पे 4 + 5 + 6. ओके, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 4 4 कितने 2 हैं तो हो गया 1 6. यहाँ पर 44 × 4 करेंगे तो 1 6. एक नंबर ऐड हो गया 4, तो लीच में आ गया. यहाँ पर 2 हुए तो 2 7 आ गए. यहाँ पर 3 हो गए तो 1 1 7 6. अब यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आ गए तो 1 1 2 3 4. तो 4 7 देन 6. ठीक है, तो आई होप आपको इस सीक्वेंस और पैटर्न्स का जो गेम है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.